ऐज़ा ने हर एक तरीका अपनाया, अपनी माँ को जो ऐसे भड़काया अनाया के ख़िलाफ़ कि आखिरकार माँ जो होती है, ये बात मान लेती है और अनाया के ऊपर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया जाता है। इसे हवेली के अंदर, घर के अंदर बंद कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा को इस बात का नहीं पता कि आगे जाकर ये खुद ही अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारेगी जब रोहान और अनाया की शादी होगी। क्योंकि जब अनाया उस घर के अंदर जाएगी, एक नफ़रत लेकर जाएगी और ऐसा की जो वैल्यू होगी, इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की कोशिश करेगी और किसी हद तक कामयाब भी हो जाएगी। अब क्या हो सकता है, अनाया के पास ऑप्शन क्या बचा है और वो क्या कदम उठाने वाली? आने वाले के साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जब असद और आशिर के बीच में थोड़े से मामलात जब होते हैं, से ख़राब होते हैं, तो वहाँ पर वालिद को इस बात की टेंशन भी होती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वालिद ने सब कुछ असद को एक पूरी अथॉरिटी दी हुई है, घर का बड़ा बनाया हुआ है और असद जो भी अपनी ज़बान से अल्फाज निकालता है, तो घर वाले जो होते हैं शहसूत में पूरी करने की कोशिश करते हैं। ऐसा जब अपनी माँ के पास जाती है ना, तो माँ जो होती है शहज़ा के साथ बात करती है, ऐसा को कहती है कि बस मैं अपनी बेटी अनाया की हसूत में शादी करवाना चाहती हूँ, ये मुझे कहीं कहीं में नहीं छोड़ेगी, आप कोई अच्छा सा लड़का ढूंढे। तो आगे से जब ये बातें ऐसा सुनती है, तो अपनी माँ को फ़ौरन जवाब देती है और कहती है कि माँ जी, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक प्लान है, अगर आप मेरी बात माने तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आगे से माँ कहती है कि जी बोलें, कौन सी बात है? क्योंकि माँ जो है ना, अब अनाया से जान छुड़वाना चाहती है। माँ चाहती है कि किसी भी तरीके से अनाया की शादी हो जाए, अनाया से जान छूट जाए। जब अनाया की शादी हो जाएगी तो हमारी जो बची कुची इज़्ज़त है, इससे भी बर्बाद नहीं होगी। अभी तक तो अनाया के वालिद को कुछ ऐसा पता ही नहीं है, तो ऐसा बताना शुरू कर देती है और कहती है कि ईशल और आशिर की शादी हो रही है, तो मैं अब चाहती हूँ कि जहाँ पर अनाया और रोहान की आपस में शादी करवा दी जाए, इससे अनाया का रिश्ता जो है वो रोहान के साथ मजबूत करवाया जाए। ज़ेलफ़ास माँ सुनेगी तो इसे ऐसा कुछ जवाब देगी और कहेगी कि देखिए बेटा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपकी जो बहन है अनाया, ये बात मान पाएगी या नहीं? मुझे तो बिल्कुल भी इसके ऊपर यकीन नहीं आता कि ये हमारी बात माने। तो आगे से ऐसा जो होती है, इसे फ़ौरन जवाब देती है और कहती है हमें पापा के साथ मशवरा करना चाहिए, उसके बाद हम अनाया को भी राज़ी कर लेंगे किसी भी तरीके से। तो इसी वजह से फ़ौरन पहुँच जाती है अपने वालिद के पास, जाकर उसके साथ इस टॉपिक पे बात करती है और जो ऐसा की माँ होती है, इसे भी अपने हस्बैंड के साथ बात करती है और कहती है कि भाई, मैं तो ये चाहती हूँ कि हम अनाया और रोहान की शादी करवा दें। तो ये बातें जब वालिद सुनते हैं तो वालिद को बड़ी टेंशन आती है, क्योंकि वालिद ऐसा नहीं चाहता। वालिद चाहता है कि भाई, किसी भी वालिद की ये ख्वाहिश होती है कि भाई दोनों जो बेटियां ना वो एक घर के अंदर ना जाए। तो इसी टॉपिक पे वो बात भी करता है, इन लोगों को इनकार करे तो कहता है कि देखें कि मेरा ये सपना नहीं है कि मेरी दोनों बेटियां एक घर के अंदर जाएं। जब एक के ऊपर मुसीबत आएगी तो दूसरी के ऊपर भी आ सकती है और इस तरह से दोनों का घर जो है वो बर्बाद हो सकता है। तो आप लोगों को कभी भी इजाज़त नहीं दूंगा, लेकिन ऐसा जो कि इसे बीच में गेम डालने की कोशिश करेगी और अपने वालिद को मजबूर करेगी और वालिद जो है इसकी बात मान लेगा। जो आशिर का वालिद होता है, इसे आशिर के साथ खुलकर बात करता है और कहता है कि देखें, एक बात मेरी याद रखना, कभी भी असद के सामने उफ तक ना करना। असद जो भी अपनी ज़बान से अल्फाज निकालता है तो आपने हसूत में पूरे करने हैं। तो आगे से आशिर जब ये बात सुनता है तो अपने वालिद को फ़ौरन जवाब देता है और कहता है कि पापा जान, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं कभी भी कुछ ऐसा नहीं कहूँगा जिस पर जो असद को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ हो या उसे किसी किस्म की कोई चोट पहुँचे। जब अनाया के साथ ये बात शेयर की जाती है, आती है ऐसा आकर बात करती है, इससे कहती है कि देखिए कि तुम्हारी बात पक्की होने वाली है, तुम्हारी जो शादी होगी इसे रोहान के साथ होगी। तो अनाया जब ये बात सुनती है तो साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं कभी भी ये शादी नहीं करूँगी, मैं मोहब्बत करती हूँ ईशान के साथ। तो ऐसा समझाएगी और कहेगी कि वो बिगड़ी हुई औलाद है अमीर बाप की, तो वो कभी भी आपको वो प्यार या वो मुकाम नहीं दे सकती। मेरी बात माने तो आप हमेशा के लिए उससे जो वो अपने दिमाग से निकाल दें। लेकिन अनाया किसी की कोई भी बात नहीं सुनती, तो इसे फिर शान को सब कुछ बता देती है। शान को कहती है कि शान, मेरी जो शादी है मेरे घर वाले करवाना चाहते हैं रोहान के साथ। तो आगे से शान जो होता है इसे गुस्से से बात करता है, इससे कहता है कि देखो मैं क्या करूं, इसमें मेरा किसी किस्म का कोई भी कसूर नहीं है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट बात करें,
जाकर बोलें अपनी फैमिली को, अपने वालिद को इनकार कर दें कि आप मेरे साथ मोहब्बत करती हैं, मेरे साथ शादी करना चाहती हैं। तो अनाया कहती कि भाई ये ऐसा नहीं हो सकता, मेरी फैमिली कभी भी नहीं मान सकती। तो आगे से ईशान जो होगा इसे जवाब देगा और कहेगा कि भाई हमारे पास एक ही ऑप्शन है निकाह का, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम कोर्ट मैरिज करें। अब ये लोग मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं। अनाया का माइंड जो होगा इसे चेंज करने की कोशिश करेगा, लेकिन वालिद और घर वाले जो होंगे इसे इतना ज़्यादा प्रेशर डाल देंगे अनाया के ऊपर कि अनाया जो कि इसे मुकम्मल तौर पर मजबूर हो जाएगी और इसके पास किसी किस्म का कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा और अपने घर वालों की ये बात मानेगी। अपने घर वालों को बोलेगी कि जहाँ पर भी आप लोग मेरी शादी करवाना चाहते हैं, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ।